बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कल्लर सैयदा में एक नई तारीख रकम हुई जहां पाकिस्तान के अवाम ने अपना फैसला हक खतीब के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह सुना दिया। सूरत हाल ये थी कि इससे पहले शायद ही रोजे में इतनी अबतर सूरत हाल हुई होगी। ज़ाहिर है जनरेटर्स का धुआं था मुस्तकिल तौर पर और बोल बोल कर होंठ लब जबान सब खुश्क हो गया था। तो मैंने अब इफ्तार के बाद आपको दिन भर की सूरत हाल बताने के लिए ये वीलॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया है। बदकिस्मती की बात यह है कि इंतजामिया ने जितनी बेहिसी दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह कल्लर सैयदा और उसके अतराफ के अवाम ने उतनी ही गैरत का, उतनी ही हमीयत का मुजाहरा किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले शायद ही पाकिस्तान के अवाम का बजाते खुद बाहर निकल कर आना इससे पहले किसी भी और मामले में देखा हो जिस तरह से आज लोग उमड़ आए सड़कों के ऊपर। हजारों नहीं लाखों की तादाद में रवात से लेकर कल्लर सैयदा तक सड़क के दोनों अतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह लोग ही लोग थे और लोगों ने फैसला सुना दिया। और जो हम कह रहे थे कि हम दुनिया को ये दिखाएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि हक खतीब जैसे फितने दीन इस्लाम की, तसव्वुफ की, खानकाहों की और आस्थानों की नुमाइंदगी नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि हमारा रास्ता सड़क पर कंटेनर्स लगाकर रोक दिया गया कल्लर सैयदा से पहले ही। इससे पहले रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल्लर सैयदा तहसील ही में मेरे दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी और उस पाबंदी के बावजूद जब हम वहां पहुंचे तो सड़क पर पुलिस ने मुख्तलिफ बैरियर्स लगाकर, मुख्तलिफ कंटेनर्स लगाकर सड़क को बंद कर रखा था। लेकिन इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद और इसके बावजूद कि मैंने अलल ऐलान अपनी दावत को मनसूख कर दिया था, जिसमें मैंने पहले लोगों से कहा था कि आप आइए और हम सब मिलकर हक खतीब के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज करते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं अकेला हक खतीब के अड्डे के बाहर पहुंचूंगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगा। लेकिन सलाम है कल्लर सैयदा और उसके अतराफ के तमाम गुयूर लोगों को। रवात से लेकर कल्लर सैयदा तक जो चंद मिनट का फासला है वो कई घंटे में हमने तय किया, इसलिए कि लोग ही लोग थे अपने घरों की छतों पर, अपनी दुकानों की छतों पर, प्लाजों के ऊपर, सड़क के दोनों अतराफ में। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा हौसला हुआ कि अब न सिर्फ यह कि हक खतीब नहीं बच सकेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज इस जैसे बाकी फितने भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। तो जनाब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद मैं भी अपने वादे को निभाने के लिए कल्लर सैयदा पहुंचा और लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कसर नहीं उठा रखी। अब आज हमने कल्लर सैयदा के गुयूर अवाम के दरमियान ये अहद किया है कि अब इस मुहिम को हम पाकिस्तान की गली गली तक पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के कूचे कूचे में, पाकिस्तान के कस्बों में, पाकिस्तान के शहरों में, पाकिस्तान के देहातों में पहुंचाएंगे। लोग ये कहते हैं कि ये मामला जल्द खत्म हो जाना चाहिए था, आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी से ये मामला जितना तूल पकड़ रहा है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा हक खतीब के खिलाफ मीम्स बना रहा है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा हक खतीब के खिलाफ वीडियोस बना रहा है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे के जहन में हक खतीब फितने के खिलाफ शऊर पैदा हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक पूरी तहरीक बन गई है और इसका खात्मा हक खतीब की गिरफ्तारी और उसके कानूनी अंजाम तक पहुंचने पर होगा। तो आज कल्लर सैयदा से ये अहद करके मैं वापस लौटा हूं कि इंशाअल्लाह अब मैं रमजान मुबारक के बाद पाकिस्तान की हर बार में जाऊंगा, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, पाकिस्तान के हर शहर में जाऊंगा और पाकिस्तान के लोगों को मुनज़्ज़म करूंगा इस सोच के खिलाफ, इस फितने के खिलाफ कि खत्मे नबूवत के अकीदे का गलत इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कुरान मजीद की, अल्लाह के पाक कलाम की और उलमाए कराम की तौहीन की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। किसी बदबख्त और बेगैरत को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी जूती हवा में लहराकर कहे कि इस मुल्क के उलमा से और नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के कलाम से ये जूती अफजल है। इस मुल्क के हर थाने में, इस मुल्क की हर अदालत में हम इंशाअल्लाह अज़ीज कानूनी जंग भी लड़ेंगे हक खतीब के खिलाफ। और जब तक हक खतीब अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता यह जिद्दोजहद जारी रहेगी। अगर कोई यह समझता है कि यह एक आध दिन में खत्म हो जाने वाला मामला था तो यह उसकी भूल है। हक खतीब जरूरत से ज्यादा ताकतवर फितना है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसने 2 नंबरियों के साथ कितनी दौलत लूट रखी है अवाम की, कितने अरब रुपए इसके पास मौजूद हैं और किस तरह से यह मुख्तलिफ इदारों को मैनेज कर रहा है फाइनेंशियली, कौन कौन इसके साथ है और ये कितना बड़ा बुत है। और इस बुत को गिराने के लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार दो आलम ने फतह कल्लर सैयदा के अवाम के माथे पर तहरीर की है और इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान के अवाम भी इस तारीखी फितने के खिलाफ तारीखी फतह हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज
ہم رمضان المبارک میں بھی اس کے خلاف ثبوت منظر عام پر لے کر آتے رہیں گے، قانونی کارروائی میں جو پیش رفت ہوگی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، اور رمضان المبارک کے بعد میں سید اقرار الحسن فتنہ حق خطیب کے خلاف ملک گیر تحریک کا اعلان کرتا ہوں، اور وہ تحریک تب تک جاری رہے گی جب تک حق خطیب کو سزا نہیں مل جاتی قانونی طور پر، حق خطیب جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں چلا جاتا، اور حق خطیب اپنے قانونی اور منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا۔ اب تک آپ تمام لوگوں نے جتنا ساتھ دیا، جتنے ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندگان اور مین سٹریم میڈیا کے نمائندگان اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان کے ہر اس بچے کا شکریہ جو شف پر ویڈیو بنا کر اسے ذلیل و رسوا کر رہا ہے، پاکستان کے ہر اس کانٹینٹ کریئٹر کا شکریہ کہ جو حق خطیب کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ جنگ نہ آپ ویوز کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ میں ویوز کے لیے لڑ رہا ہوں، یہ جنگ دین اسلام کی سربلندی کی جنگ ہے، یہ جنگ پاکستان کے تشخص کی جنگ ہے، اور یہ جنگ پاکستان میں اولیاء اللہ کے احترام کی جنگ ہے، اللہ کے کلام کے احترام کی جنگ ہے، اور انشاءاللہ اس جنگ میں پاکستان کے عوام ہی فاتح ہوں گے۔ حق خطیب کے ساتھ کھڑی ہوئی انتظامیہ، حق خطیب کے ساتھ کھڑے ہوئے ادارے، حق خطیب کے ساتھ کھڑی ہوئی پولیس انشاءاللہ العزیز کسی طرح بھی فتح یاب نہیں ہو سکے گی۔ یہ سب لوگ حق خطیب کو چھوڑ کر بھاگیں گے، اور حق خطیب جیل میں سڑتا ہوا دیکھیں گے۔ ان قریب آپ تمام لوگ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔